आणि यानंतर आपण थेट जाणार आहोत। आपण बघतो की आज खास पुणे अभयारण्यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या हस्ते जे चित्ता आणण्यात आलेले आहेत एअरबेस वरती आता ते विमान जे आहे ते लँड झालंय। खास या विमानावरती चित्त्याच्या चेहऱ्याचं पेंटिंग करण्यात आलेलं आहे आणि हे विमान जे आहे ते लँड झाल्याचं आपण बघतोय। त्याची थेट दृश्य आता एक क्षणाला आपल्याला बघायला मिळतात। होता है तो अब ये कूनो नेशनल पार्क सीधे ले जाए जाएंगे यहाँ स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए और यहाँ से उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाकर 30 दिन एक क्वारंटीन में रखा जाएगा, जहां पर उन्हें खाना दिया जाएगा, जहां पर उन्हें उस लायक बनाया जाएगा ताकि वो उस माहौल में रह सके, समझ सके। तो इसकी विशेष तैयारी कर ली गई है। अब इसके बाद एक और स्पेशल विमान है जिसका इंतजार किया जाएगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पीएम का जन्मदिन है। 2-3 इवेंट्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, दूसरा टाइगर का प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। जानवर किस तरीके से यहाँ पर बुलाए जाते हैं, किस तरीके से उनको संरक्षित किया जाता है। आज कूनो नेशनल पार्क में वो चीते भी छोड़ दिए जाएंगे। तो चीते 70 साल से विलुप्त हो गए थे। पहले के राजा बड़ा शौक रखा करते थे कि कैसे उनका शिकार किया जाए और कैसे उन्हें अपने साथ ले जाया जाए, लेकिन ये तस्वीर आज की बड़ी महत्वपूर्ण है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अर्थात पुन्हा एकदा 70 वर्षांनी चीता रिटर्न्स असं म्हणावं लागेल। खास वाघाच्या चेहऱ्याचं चित्र जे विमानाच्या अगदी समोर काढण्यात आलेलं आहे आणि 70 वर्षांनी भारतात हे 8 चिते जे ते नामिबियाहून आणण्यात आलेले। जयपूरला हे विमान जे ते आता लँड झालेले आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते कूनो अभयारण्यात हे 8 चीते जे ते सोडण्यात येणार आहे। एक स्पेशल दायरा दिया गया कि हम वहीं पर रहें, हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये लैंडिंग वाला एरिया था, लेकिन हमने क्योंकि आपसे वादा किया था कि सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, हमने आपको वो तस्वीर दिखाई। आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे वो स्पेशल जेट जो तैयार किया गया था, जिसमें वो 8 केजेस हैं। जो नॉर्मल विमान होता है उससे बड़ा आकार उस विमान का था और उसे जो है लाया गया नामीबिया से। 8 केजेस उसमें रखे थे। 16 घंटे की वो जर्नी पूरी तय करके आए थे। जयपुर इस पूरे जेट को जाना था, लेकिन जयपुर में अचानक से जितनी भी रूम की बुकिंग थी सबको कैंसिल कर दिया गया। ये तय किया गया पीएमओ की ओर से कि क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सफर तय किया जाएगा, लिहाजा इन्हें सीधे ग्वालियर से एयरबेस पे लाया जाए। यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी आम जेट से बड़ा इसका आकार है, लिहाजा उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं यहाँ करनी थी। तो यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई, उस जेट को यहाँ लाया गया। अब ये यहाँ पर जब जेट पहुंचा है, आधा घंटे का समय दिया जाएगा। आधा घंटे इन लोगों को, ये जो 8 चीते लाए गए, इनको ट्रांसफर किया जाएगा। जो स्पेशल हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं एयरफोर्स की ओर से, बाकायदा इसका मॉक ड्रिल किया गया कि कैसे इन हेलीकॉप्टर्स को जो है यहां से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाए। क्योंकि आम इंसान तो इस तरीके से, हम लोग तो इस तरीके से सफर करते हैं, लेकिन जो जानवर है उन्हें इस तरीके का सफर करने की आदत नहीं है। और पहली मर्तबा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि ये पहली बार दुनिया में हो रहा है कि किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर इतने बड़े जानवर को लाया जा रहा है। 8 मांसाहारी जानवर को लाया जा रहा है। हमें लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि अब हम इसे यहाँ से साइड हो, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हमने जैसा कहा था आपको कि रनवे पर हम मौजूद रहेंगे, सबसे पहले आप तक तस्वीर पहुंचाएंगे। हर एक भारतीय के लिए बड़ा ही उत्साहित कर देने वाला क्षण है ये जो तस्वीर लगातार आप बार-बार देख रहे हैं। बड़ी उत्साहित कर देने वाली तस्वीर है। आप अगर आम व्यक्ति से बात करेंगे तो हर किसी के मन में आज यही सवाल था। चीते लाए जा रहे हैं, नामीबिया से आ रहे हैं, कैसे आएंगे? 16 घंटे का समय। तो रीमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रीमा, अब इंतजार बहुत ज्यादा नहीं रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में आप उन चीतों को देखेंगे, क्योंकि ग्वालियर में पहुंच चुके हैं वो चीते। लग रहा था कि सुबह के 6 बज जाए। जब 6 बजा तो सबने टीवी खोल के देखना शुरू किया, लेकिन तभी भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। मौसम की थोड़ी सी खराबी, और वैसे भी जब हमारे देश में चीता मेहमान बनकर आ रहा है तो हमें इंतजार तो करना होगा, हमें थोड़ी परेशानियां तो झेलनी होगी। हालांकि पिछले 48 घंटे का रिकॉर्ड ये कहता है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में, और जिसमें खासकर ग्वालियर और ये जो जोन है जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे खूब बारिश हुई है। लेकिन आज मौसम ठीक है, ये अच्छी बात है, ये राहत की बात है। यानी पहले चीता पहुंचेगा यहाँ पे और
और इस वक्त जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हालांकि यूं तो इस विमान की तस्वीर आपने ट्विटर के जरिए देख ली, आपने सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के जरिए, देश के नंबर 1 चैनल के जरिए आपने देख ली, लेकिन आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आपको पुख्ता यकीन हो चुका है कि ये विमान अगर यहाँ उतर रहा है, ये स्पेशल जेट अगर उतर रहा है, तब ये ग्वालियर से सीधे कहां पे, कूनो नेशनल पार्क ये सभी चीता पहुंचने वाले हैं, जिनकी संख्या 8 है, जिसमें से 3 को प्रधानमंत्री अपने हाथों से छोड़ेंगे, जो एक पूरा प्रोसेस है जहां एक्सपर्ट टीमों की मौजूदगी में पीएम ये काम करेंगे, और उसके बाद जो और 5 हैं उनको भी जो पूरा एक प्रोसेस है उसके तहत उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बैरिकेडिंग वाले एरिया में, एक बेड़े में, यानी 1 मंथ तक इनको क्वारंटीन रखना है और इनको मॉनिटर करना है, और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये आजादी से जंगलों में घूम सकेंगे। लेकिन ये जो पहली तस्वीर है, आज सुबह की जो पहली तस्वीर है, बेहद खास तस्वीर है, क्योंकि इंतजार सबको था, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि वो चीता जिसकी जो चाल है वो दुनिया में सबसे अनोखी है, सबसे तेज है। अगर आज भी किसी की तुलना हमें किसी चीज को लेकर करनी हो कि वो बहुत तेज दौड़ता है, वो बहुत फास्ट है, तो हम चीते से उसकी कंपेयर करते हैं, नजर की कंपेयर बात से करते हैं, और चाल की तुलना हम किससे करते हैं, चीता से करते हैं। और वो चीता हमारे भारतवर्ष में एक बार फिर से लौट रहा है। फिर से लौटना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसका अस्तित्व यहाँ से जुड़ा हुआ है। देश के ज्यादातर राज्यों में आप भारत का नक्शा उठा के देखेंगे और आप जब इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सब जो प्रदेश हैं वहां पे आपको इनकी मौजूदगी का एहसास है, क्योंकि ये रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 1952 में जब शिकार इस तरीके से हावी था, राजा महाराजाओं के शौक में ये शुमार था, उस वक्त हालांकि 3 जो आखिरी चीते हमारे मारे गए तो उनके बारे में ये कहा गया कि ये आदमखोर है, लेकिन वो आदमखोर नहीं था। दरअसल होता क्या था, लोगों को ये दिखाना होता था कि हम शिकार करेंगे तो किसका, शेर का शिकार करेंगे, हम शिकार करेंगे तो किसका, बाघ का करेंगे, हम शिकार करेंगे किसका, चीता का करेंगे। तो ये शक्ल दिखाने के चक्कर में हमारे देश से, हमारे भारतवर्ष से चीता विलुप्त हो गए, और वो चीता इस स्पेशल जेट के जरिए जिस तरीके से उतर रही हैं वो आप देख रहे हैं, और वो लम्हा बेहद करीब है जब वो पहुंचेंगे कहां पे, कूनो नेशनल पार्क, और कूनो नेशनल पार्क में वो आजाद छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि मैं फिर अपने दर्शकों को याद दिला दूं, तकरीबन 1 मंथ तक, 1 महीने तक वो चीता क्या किए जाएंगे, बैरिकेडिंग में रखे जाएंगे, मतलब, लेकिन उसका दायरा बड़ा होगा। ऐसे मत घबराइए कि चीते को किसी जो जू होता है उसके पिंजरे की तरह रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। उनका एक अपना कैंपस है, लेकिन आज़ादी से घूमने के लिए उन्हें थोड़ा सा, क्योंकि वो यहाँ की क्लाइमेट में सेट हो जाए, कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या ये एडजस्टमेंट हो सकता है और जानवरों के साथ, क्या बाघ के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है, टाइगर के साथ हो सकता है, ये क्या पॉसिबल है। ये तमाम बातें जो हैं वन विभाग के जो टीम है वो लगातार इस पहलू को लेकर वो ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन मैं फिर सपना का रुख करती हूँ। सपना वहां पे मौजूद है जहां से वो बहुत करीब से आपको उस स्पेशल जेट की तस्वीरें दिखा रही हैं जिसके जरिए भारत पहुंच चुका है चीता। सपना, गौरवान्वित करने वाला क्षण और बहुत ही उत्साहित करने वाला क्षण। जिस वक्त वो विमान दिखा तो मानो यहाँ सब कुछ शांत हो गया, हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ उसी विमान पर थी, और दिमाग में सिर्फ यही था कि इस विमान में बड़े ही खास मेहमान आ रहे हैं, ये मेहमान बड़ी दूर से आ रहे हैं, बड़ा लंबा सफर तय करते हुए आ रहे हैं, और किस तरीके से इनका इंतजार, यूं तो कहते हैं कि कोई एक राज्य करेगा या कोई एक व्यक्ति करेगा, लेकिन इन 8 खास मेहमानों का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि कैसे हर एक सरकार ने, कैसे मोदी सरकार ने भी इस पर खास जोर दिया, और कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस पर खास जोर दिया कि आप अपने वन्य जीवों को संरक्षण कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी आपको इको साइकिल चलानी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने वन्य जीवों को बेहतर तरीके से रखें। ऐसे में कार्निवोर्स जो होते हैं उनका भी बड़ा ही अहम योगदान होता है। जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस ऐतिहासिक क्षण की तस्वीर दिखा रहे हैं, गौरवान्वित करने वाले पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब ये जेट जब यहाँ पर लैंड हुआ तो उस वक्त सब कुछ स्तब्ध हो गया, हर किसी की नजरें उसी प्लेन पर थी, उसी प्लेन पर थी जिसमें सामने तो वो चीते का आकार दिख ही रहा था, लेकिन अंदर भी 8 खास मेहमान थे, 3 नर चीते और 5 मादा चीते, जिन्हें आज कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि अपने दर्शकों को ये बता दें, दुनिया का सबसे ज्यादा तेज भागने वाला जानवर है ये चीता,
और कैसे चीते 1952 में विलुप्त हो गए। उसके बाद कोशिशें तो बहुत की गई लेकिन वो यहाँ नहीं लाए जा सके। लेकिन नामीबिया से अब जब ये लाए गए तो एक पूरी टीम इस विमान में आ रही थी, न केवल वो 8 चीते बल्कि एक पूरी टीम उस विमान के अंदर मौजूद थी। वो वाइल्ड लाइफ की टीम थी, वो डॉक्टर्स की टीम थी जो लगातार निगरानी कर रही थी कि कैसे 16 से 17 घंटे ये लोग सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के आ जाएं। कैसे इन्हें थोड़ा सा बेहोश वहां पर किया गया और यहाँ पर तब लाया गया। अब देखिए बहुत ज्यादा, क्योंकि 7:54 पर ये जो फ्लाइट थी वो यहाँ पर लैंड की है और उसके बाद में आधे घंटे का समय लगेगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा, जो टीम होगी वो भी निकलेगी और उसके बाद 9:30 पर लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद में आज वो यहाँ से सलग आमचे प्रतिनिधी याबद्दलची माहिती देऊ करतायत आणि आपण जर पाहिलं तर नामिबियावरनं हे 8 चिते खरं तर ज्यांचा वेग, ज्यांचं असणं दिसणं हे कमालीचं आहे, ज्याची तुलना खरं तर काही वेगवेगळ्या गोष्टींशी केली जाते आणि अशा या खास प्राण्याचं म्हणजे त्याचे असे 8 चिते जे आहेत ते आणले जातात भारतात जयपूरमध्ये। त्याचं एक विशेष विमान त्यांना घेऊन निघालेलं, नामिबियावरून निघालेलं जे विमान होतं ते जयपूरमध्ये लँड झालेलं आहे आणि थोड्याच वेळात कुना अभयारण्यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या चित्यांना सोडलं जाईल। पण तत्पूर्वी असं देखील कळतंय की मुळात नामिबियाच्या वातावरणात वाढलेले हे चिते ज्यावेळेस इथे कुना अभयारण्यात सोडण्यात येतात तत्पूर्वी त्यांना 1 महिना ऑब्झर्व केलं जाईल, क्वारंटाईन सेशनमध्ये त्यांना ठेवलं जाईल, सेक्शनमध्ये त्यांना ठेवलं जाईल आणि मग त्यांना अभयारण्यात मुक्तपणे सोडण्यात येईल। पण तुर्तास एक औपचारिकता म्हणून आज नरेंद्र मोदींच्या हस्ते त्यांना एका ठराविक अंतरापर्यंत अभयारण्यात सोडण्यात येईल। हे विमान जे ते जयपूरमध्ये दाखल झालेले आणि 70 वर्षांनी पुन्हा एकदा भारतामध्ये चित्ता म्हणजे पॅन्थर ज्याला आपण म्हणतो तो बघायला मिळणार आहे आणि हा बघण्यासाठी म्हणून किंवा हे 8 चिते आपल्या भारतात येत आहे यावरनंच एक फार मोठी चर्चा किंवा आनंद व्यक्त केला गेला प्राणी मित्रांमध्ये आणि सर्वसामान्य माणूस देखील मोठ्या उत्सुकतेने बघतोय की आज 9:30 वाजता हे चिते जे आहेत ते त्यांना बघायला मिळतील। खास जेव्हा नामिबियावरनं हे जे विमान जे निघालं ते विमान जे आहे त्या विमानावरती वाघाच्या चेहऱ्याचं चित्र जे ते समोर काढण्यात आलेलं होतं। या विमानात त्यांना विशेष व्यवस्था करून आणण्यात येत आहे कारण अशा प्रकारे पहिल्यांदाच बघायला गेलं तर एका बेटावरनं भारतात नामिबियावरनं भारतात हे चिते जे आहेत ते आणले जात आहेत म्हणून त्यांना विशेष व्यवस्थेत म्हणजे त्यांना त्रास होऊ नये कारण या प्राण्यांना अशा प्रकारच्या प्रवासाची म्हणजे सवय नसते किंवा प्रथमच त्यांना आणलं जातं म्हणून तशी सगळी व्यवस्था जी ती आतमध्ये करण्यात आलेली होती आणि आपण पाहतोय आतली दृश्य, विमानाची आतली दृश्य आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे। हे विमान जे ते ग्वाल्हेरमध्ये पोहोचलेले आणि याच खास बॉक्सेसमध्ये हे खास पाहुणे असावे त्याच्यातच त्यांना आणण्यात आलंय। ग्वालियर चंबल का ये इलाका कभी डाकुओं के लिए जाना जाता था, डकैत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब श्योपुर का, ग्वालियर का ये इलाका नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान लिए उभरेगा। मध्य प्रदेश अपनी एक अलग पहचान लिए उभरेगा जहां पर टाइगर का तो आप इसे प्रदेश कहते ही थे लेकिन चीतों को भी अब कैसे, माफ कीजिएगा, वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे और उन्होंने किस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि श्योपुर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी अलग पहचान लेकर अब आगे बढ़ेगा। कूनो नेशनल पार्क अपनी अलग एक पहचान लेकर बढ़ेगा। ये चंबल का पूरा इलाका अक्सर जब भी आप आएंगे तो कैसे डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए कभी मशहूर रहा था। जब मुरैना की तरफ से आप एंटर करते हैं, जब इटावा की तरफ से आप आते हैं, लेकिन आज ग्वालियर में जो कोई गाड़ी गुजर रही है या श्योपुर कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल है कि यहाँ चीते लाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सरकार ने एक छवि बदलने की कोशिश की है और शिवराज सरकार की हर बार ये पहल रही है कि टाइगर्स को कैसे आगे संरक्षित किया जाए और इसी के साथ में कैसे अब चीते जब लाए गए हैं उनके अनुकूल भी ये पूरा वातावरण बनाया जाए। 30 दिन का समय दिया जाएगा, 30 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद में उन्हें जो है पूरे नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। रनवे से हमें हटने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भी स्पेशल जेट आना है और उसके बाद में वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। रीमा मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, रीमा का रुख कर लेते हैं। रीमा, बहुत सही बात वीडी शर्मा ने बोली है कि मध्य प्रदेश का खास तौर पर यह इलाका आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी एक अलग पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल, और चीता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो देखा जा रहा होगा, आज भारत पे अगर दुनिया की निगाहें होंगी तो उसमें मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा होगा, उसमें श्योपुर का जिक्र, उसमें ग्वालियर का जिक्र। तो ये तो सच है कि ग्वालियर की पहचान पहले राजघरानों से, सिंधिया परिवार से, उससे पहले मुगल शासकों से, लेकिन आज अब इस ग्वालियर की पहचान, इस श्योपुर की पहचान, इस कूनो नेशनल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पे किसके लिए हो गई कि अगर कभी भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब पढ़ाई करेगी तो उसको ये जीके में पढ़ना होगा कि भारत में 70 साल के बाद पहली बार चीता कहां पहुंचा। वो कहां पहुंचा, वो श्योपुर के किस जू में पहुंचा, किस इलाके में पहुंचा, वो हम अपने दर्शकों को बता दें, कूनो नेशनल पार्क में पहुंचा। और यहाँ पे पहुंचने के बाद अब जो सैलानी होंगे, अब जो पर्यटक होंगे, वो खींचे चले आएंगे। दर्शकों को ये भी अपडेट कर दूं कि चंबल का ये जोन तो है ही है, लेकिन बहुत करीब है राजस्थान, वो राजस्थान जो कि अपने अलग अलग नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। पहले तो तय यही हुआ था कि हो सकता है रणथंभौर में इसको ले जाया जाए, लेकिन वहां का क्लाइमेट नहीं मैच कर रहा था जिस जगह से इसे लाया जा रहा है। तो फिर प्लानिंग हुई कि नहीं, ये जो जगह है वो सुटेबल है हमारे नए मेहमान चीता के लिए। लेकिन इस वक्त मैं जरा चंबल पे फोकस करती हूँ, और ये देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात है। जिस चंबल को अभी तक हमने बागियों के लिए जाना, जिस चंबल को हमने ये जाना कि यहाँ तो बागी इन इलाकों में घूमते हैं और बंदूक उठाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी एक शब्द आप सुन रहे थे, चीता मित्र, उस चीता मित्र को आप अच्छे से समझ लीजिए। चीता मित्र क्या है? चीता मित्र वो हैं जो लोगों को जागरूक करेंगे कि ये आदमखोर नहीं है, इससे आप डरिए मत, ये हमारे मेहमान हैं, इससे आपको परेशान नहीं होना है। यानी कुछ लोगों को यहाँ से, इन एरिया से दूसरे गांवों में, दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है। ये चीता मित्र क्या करेंगे, जिसमें बागी वो डाकू भी है जो कि अब सरेंडर कर चुके हैं, जो कि अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं, और वो अपनी जिंदगी में अब ये सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, सरकार के साथ कदम ताल करते हुए कि उनको क्या करना है, वो जाएंगे और चीता मित्र के तौर पर लोगों को जागरूक करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी इस चंबल जोन के लिए, क्योंकि हम सभी, जब मैं गुजर रही थी चंबल इलाके से, तो मुझे भी वो सारा ख्याल आ रहा था, मुझे शेखर कपूर की वो मूवी बैंडिट क्वीन का ख्याल आ रहा था कि ये इसी इलाके में शूट हुआ है, ये इसी इलाके की बागी एक डाकू की कहानी है, फूलन देवी का मैं जिक्र कर रही हूँ। लेकिन आज इस इलाके की पहचान कुछ अलग हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर पहचान है तो पहचान बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे नए मेहमान को लेकर। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये भी अपडेट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस 8 चीता के आने के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारा अगला जो टारगेट है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो ये कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी इस फीडबैक के आधार पे हम अगले 5 सालों में साउथ अफ्रीका से फिर से बातचीत करेंगे, और बातचीत के आधार पे फिर से चीता को रीलोकेशन को लेकर जो जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, और हो सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में या मध्य प्रदेश के ही किसी और नेशनल पार्क में या इसी नेशनल पार्क में कुछ और चीतों को शिफ्ट किया जाना है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इकोसिस्टम से कैसे ये रिलेट कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम एक एक करके आपको बड़ी बातें समझा रहे हैं, और वो जो पहली तस्वीर आपने देखी है, यकीनन आप बहुत खुश हो रहे होंगे, और मैं ऐसे भी लोगों को देख रही हूँ जो पहली झलक देखकर खुश हो रहे हैं, जो कि चीता की पहली आवाज सुनकर। अच्छा, एक और रोचक पहलू मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं यहाँ पे, चीता को लेकर आपके मन में ये कोई भ्रम ना रहे कि उसकी दहाड़ शेर के जैसी होती है, उसकी दहाड़ कोई टाइगर की जैसी होती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी आवाज जो है, क्योंकि वो कैट फैमिली से अपग्रेडेड वर्जन है, तो उसकी आवाज एकदम बिल्ली जैसी है। और जो अभी भी मैं कुछ उसके वीडियो, जो पहली तस्वीर आई है अंदर की, वो मैं जो देख रही थी तो बहुत खुशी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, और जब चीता मेरे देश में आ रहा है तो ये खुशी मैं भी नहीं संभाल पा रही हूँ। तो वही एहसास देश के तमाम दर्शकों, देश के तमाम लोगों को भी है, और यकीनन इस बात का इंतजार आप ये कीजिए कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर जब पहुंचेंगे और उनका एक भाषण होना है, तो वो बताएंगे कि चीता भारत में आने के मायने क्या है। ये 70 साल तक जो हमने इंतजार किया है, उस इंतजार में कहां कहां चूक रही, कहां कहां हमारी कोशिशें उस तरीके से मजबूती से नहीं पहुंच पाई जिसकी वजह से हमारे पास चीता नहीं है। मैं फिर से एक बार सपना का रुख करूंगी। सपना के पास तस्वीरें होने के साथ साथ प्रधानमंत्री भी वहां सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, और ग्वालियर पहले पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। सपना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और रीमा बड़े रोचक पहलू आपको बता रही हैं कि किस तरीके से चीते को आप देखिए कि वो दहाड़ता नहीं है, बहुत जोर की दहाड़ आप नहीं सुन
सुनेंगे क्योंकि कैट फैमिली से आता है। हम ऐसे रोचक पहलू आपको बताते रहेंगे, लेकिन इसी बीच आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, पूरा सफर दिखाते हैं इन खास मेहमानों का। ये जो 8 चीते लाए गए हैं, ये 2 तस्वीरें देखिए और समझिए, ये पूरी तस्वीर, समूची तस्वीर साफ करते हैं कि नामीबिया से कैसे इन चीतों को लाया गया इस स्पेशल विमान के जरिए। 8 चीते, 3 नर चीते और 5 मादा चीते, और उनके साथ में कुछ डॉक्टर्स की टीम, कुछ वाइल्ड लाइफ की टीम नामीबिया से सवार होती है और कैसे नामीबिया से बहुत लंबा सफर तय करते हुए भारत के ग्वालियर की सरजमी पर इनको लाया जाता है, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये 2 तस्वीर आप देख लीजिए। समुची तस्वीर साफ करते हैं कि इन खास मेहमानों का ये लंबा सफर कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, नामीबिया से ये पूरा सफर तय किया इन लोगों ने, जहां पर ये 8 चीते स्पेशल विमान में लाए गए, जिसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम इनके साथ रही और इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ की टीम रही, जो लगातार इस पूरे सफर के दौरान इन पर निगरानी करती रही। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर की तस्वीर देख रहे हैं, कैसे भारत की सरजमी पर, जिसका सबको था इंतजार, ये 8 चीते आज लैंड किए हैं और यहां से बहुत ज्यादा अब समय नहीं लगेगा, इनको स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर, अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर आज श्योपुर, आज ग्वालियर अपनी एक अलग पहचान लेकर चल रहा है, जहां पर विलुप्त हुई किसी जाति को अब वो आगे संरक्षित करने का काम करेगा। 8 चीते आज भारत लाए गए हैं और 8 चीतों के साथ ही वो सिलसिला शुरू किया जाएगा, जो 1952 में ये चीतों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया था कि अब भारत से चीते गायब हो चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से सेंचुरी के इस नक्शे पर लेकर आना है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस दिन को चुना गया। विलुप्त प्रजाति जो थी, आज उसे एक बार फिर से कोशिश की गई है कि भारत लाया जाए, जिसके लिए माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं, मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, और नामीबिया से उनको लाया गया है। यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, 8 चीते हैं, 3 नर चीते, 5 मादा चीते, जिसमें से अब इन्हें आगे सीधे कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा, जहाँ 30 दिन इनको क्वारंटीन रखा जाएगा। 30 दिन इनको क्वारंटीन रखने के दौरान इनको खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा, और ये क्वारंटीन इसलिए भी कि ताकि ये जो जंगल का पूरा माहौल है, पूरा पर्यावरण है, उससे वाकिफ हो सके, और उसके बाद 30 दिन बाद इनको खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 30 दिन तक क्वारंटीन वाले बाड़े में रहेंगे, और आज भी क्वारंटीन वाले बाड़े में तर अखेर ज्या क्षणाची